नमस्ते दोस्तों। कई बार क्लिनिक में मुझे पूछा जाता है कि मैडम अभी हम कीमोथेरेपी करेंगे तो बहुत पेनफुल होगा क्या, या मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे क्या, या मैं कभी अभी काम पे नहीं जा पाऊंगी जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है। दोस्तों, बहुत सारी गलतफहमियां और बहुत सारा डर रहता है कीमोथेरेपी के बारे में। आज हम ये डर दूर करेंगे और ये सारी गलतफहमियां मिटाएंगे। Hello friends, I am Dr. Ritu Dave, your cancer physician associated with CareCube Cancer Center and many other hospitals in Pune. आज हम बात करेंगे फैक्ट्स एंड मिथ्स के बारे में। तो कीमोथेरेपी की जो गलतफहमियां या डर है वो मिटाने के पहले हमें जानना ज़रूरी है कि कीमोथेरेपी क्या होती है। तो दोस्तों, कीमोथेरेपी ये मेडिसिन्स होते हैं जो कैंसर जैसे जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं उनको अटैक करता है, उनको किल करता है। ये जो कीमोथेरेपी के मेडिसिन हम बोलते हैं ये इंजेक्शन फॉर्म में भी दिए जाते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी दिए जाते हैं। अब कौन से पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन लगेगा या टैबलेट लगेगा वो केस टू केस बेसिस पे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर फिजिशियन डिसाइड करता है। दोस्तों, ये कीमोथेरेपी जो मेडिसिन होते हैं ये हमें कौन से स्टेज में या कौन से पेशेंट को देना है वो सारा एक इंडिविजुअल केस टू केस बेसिस डिसीजन होता है आपके कैंसर फिजिशियन का। कई बार मुझे क्लिनिक में पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम आप बोल रहे हैं कि हमारा एकदम शुरुआत का स्टेज का कैंसर है, एकदम बिगनिंग वाला स्टेज है। जो हम बोलते हैं कैंसर के स्टेजेस जैसे 1 से 4 होते हैं, तो 1, 2, 3 आर द अर्ली स्टेजेस और 4th स्टेज जो होता है वो एडवांस या मेटास्टेटिक कहलाता है। तो कई बार हमें पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम हमारी तो सर्जरी हो चुकी है, ट्यूमर तो निकाला गया है, तो हमें कीमोथेरेपी क्यों लगने वाली है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भले आपकी सर्जरी हो गई हो बट कैंसर सेल्स अगर कुछ माइक्रोस्कोपिक रह जाते हैं तो ना वो आपके स्कैन पे दिखते हैं और ना ये आपके सर्जरी में निकलते हैं। तो ये जो आपके माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स होते हैं जो ब्लड द्वारा स्प्रेड हो रहे हैं, तो उनके लिए कीमोथेरेपी दी जाती है कि उनका हम नाश कर सके, पूरी तरह नष्ट हो पाए वो, और आपके वापस कैंसर आने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए भले सर्जरी हो गई हो लेकिन कई बार कीमोथेरेपी लग सकती है, क्योंकि वो आपके जो माइक्रोस्कोपिक कैंसर सेल्स हैं वो ना स्प्रेड हो और वो किल हो जाए। तो इसलिए दोस्तों, कीमोथेरेपी सिर्फ लास्ट के स्टेजेस में नहीं लेकिन शुरुआत के स्टेजेस में भी दी जाती है। दूसरी बात, लोग पूछते हैं कि बहुत पेन होगा क्या मैडम हमें कीमोथेरेपी लेते समय। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, कीमोथेरेपी जब दी जाती है तब किसी प्रकार का पेन नहीं होता है। पेन कब होता है, कुछ मेडिसिन होते हैं कीमोथेरेपी के, उनसे बॉडी पेन हो सकता है, लेकिन वो हम जब देते हैं सलाइन से उस समय नहीं होता है, वो बिल्कुल पेनलेस होता है। बट 2-3 दिन बाद थोड़ा सा बॉडी एक हो सकता है वो मेडिसिन से, और वो मेडिसिन सारे ही कीमोथेरेपी मेडिसिन से पेन नहीं होता है, मतलब बॉडी एक नहीं होता है, कुछ 2-3 मेडिसिन से ही होता है। तीसरी बात, बहुत जो महिलाएं होती है, खैर अभी बाल तो सबके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमें जैसे कि अपने जो बालों से बहुत प्यार होता है, बाल लंबे कर रखने अच्छे लगते हैं, तो कुछ महिलाओं को हमेशा ये होता है कि मैडम मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे क्या और ये बाल वापस कभी नहीं आएंगे क्या। तो मैं उन सबको बोलना चाहूँगी कि एक तो जो कीमोथेरेपी हम देते हैं वो सारे ही मेडिसिन्स आपके हेयर लॉस नहीं करते हैं। कुछ मेडिसिन्स ऐसे होते हैं कि उनसे सिर्फ बालों की थिनिंग होती है, बट बाल आपके झड़ते नहीं हैं, हेयर लॉस नहीं होता है। अब जैसे कि नॉर्मल हेयर लॉस हमारा डे टू डे में सबका होता है, उतना ही होता है, लेकिन कुछ कीमोथेरेपी होती हैं जिनमें सारा पूरा हेयर लॉस होता है। तो वो आपका ही जो कैंसर फिजिशियन है वो आपको बताएंगे कि आपको हेयर लॉस होगा या नहीं होगा। बट एक और बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि ये जो हेयर लॉस है परमानेंट नहीं है। आपकी जैसे ही कीमोथेरेपी ख़त्म होगी आपके बाल वापस उगने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट है।
कुछ पेशेंट्स का मानना ये भी होता है कि जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं कीमोथेरेपी से वो परमानेंट रहेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कीमोथेरेपी के, जैसे कि बाल झड़ना या जैसे कि आपके जो ब्लड सेल्स ब्लड काउंट्स कम होते हैं, जैसे कि कई बार आपके नाखून काले हो जाते हैं, तो वो सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सारे टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ भी परमानेंट डैमेज नहीं होता है। और जैसे कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनको हम कई बार बोलते हैं कि आपकी अगर फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, आपकी अगर शादी वगैरह नहीं हुई है, तो हम उनको फिर काउंसिल करते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए। खैर वो एक पूरा ही दूसरा टॉपिक हो जाता है जिस पे भी हम बात करेंगे अपने अगले वीडियोस में। बट हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमानेंट डैमेज एज सच कीमोथेरेपी का नहीं होता है। टेम्पररी डैमेज यस, टेम्पररी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस पे भी हमें बहुत अच्छी थेरेपीज़ है जिससे वो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सकते हैं। हम अब आगे बात करेंगे कि कई बार पेशेंट्स क्लिनिक में पूछते हैं कि मैडम हमारे बच्चे हमारे पास आ सकते हैं क्या ट्रीटमेंट के दौरान, कि थेरेपी जब चालू रहती है तो हमें क्या दूर रहना चाहिए क्या हमारे बच्चों से, कि हमारे परिवार वालों से। खैर, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको किसी से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। कीमोथेरेपी जब चलती है तो आपके घर परिवार को कोई भी खतरा नहीं है। आप बिल्कुल उनके साथ बैठ सकते हैं, आप बिल्कुल उनके साथ खा सकते हैं, कोई प्रकार की तकलीफ़ उनको नहीं होने वाली है। एक आखिर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी कि आपको प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं आपकी जब कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट चलती है। खैर, आपको बस ये देखना है कि जब तक आपकी कीमोथेरेपी चल रही है आपने अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है। तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपने क्या करना है, हम बोलते हैं कि आप भीड़ भाड़ में नहीं जाइए, आप क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड कीजिए। जितना हो सके आप अगर बाहर जा रहे हो तो आप मास्क पहन के जाइए, क्योंकि हमें कोई इन्फेक्शन नहीं चाहिए। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमें क्राउड अवॉइड करना है। दूसरी बात ये है, जो खाने के थ्रू इन्फेक्शंस हो सकते हैं पेट के, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि बाहर का कुछ भी कच्चा नहीं खाना है। जो भी हम खाते हैं फल और सैलड्स, घर में अच्छे से धो के उनकी हम स्किन निकाल के, छाल निकाल के हम खा सकते हैं। बाकी छाल के साथ या बाहर का कुछ भी होटल का कच्चा नहीं खाना है। तो इस प्रकार से हम इन्फेक्शन अवॉइड कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के टाइम पे, क्योंकि ट्रीटमेंट जब चलती है कीमोथेरेपी की थोड़ी सी अपनी इम्यूनिटी लो होती है और हमें बस इन्फेक्शन से बचना है। तो दोस्तों, ये मैंने अपने एंड पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। आगे और इन्फॉर्मेशन देंगे हम अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।